मेरा नाम विशाल मोटवानी है और मैं एक एमएनसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। हमारा ये एक पिछले 2 साल से एक ग्रुप है पॉज ऑफ मनीष नगर, जिसमें करीबन 20 कुत्ते हैं हमारे एरिया में और 100 से भी ज़्यादा कैट्स है। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें हमारे अराउंड 20 to 25 एनिमल लवर्स है, जो कोई फीडिंग करता है, जो कोई उनको या तो फिर डोनेट करता है उनके लिए, या केयरिंग करता है, या जिनके खुद के पेट्स है। तो ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है 2 साल से। और ये ग्रुप एक्चुअली फॉर्म हुआ था इन कोविड टाइम्स, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। उसके बाद ये ग्रुप फॉर्म करने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ कुछ लोग हैं हमारे एरिया में जो कुत्तों को निकालने के लिए लगे रहते हैं और फीडिंग बंद करवाने लगे रहते हैं। पिछले 5-6 सालों से व्हाट्सएप के ग्रुपों में सब जगह वो लोग व्हाट्सएप चैट्स डालते रहते हैं कि इनका फीडिंग बंद हो जाना चाहिए। कुछ तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं, तो सिग्नेचर लेके आते हैं और सोचते हैं कि सिग्नेचर लेके कुत्तों को बाहर निकाल देंगे मेरी बिल्डिंग से या तो हमारे एरिया से। तो हम सब साथ में आए और सोचे कि अब ये बहुत हो गया, तो हमको इनको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा एक ग्रुप बन गया पॉज ऑफ मनीष नगर। We have an amazing group of people who are amazing animal lovers, be dogs, cats. We do amazing work. I have never come across any group which is so cooperative, so helpful, so understanding, whether it is towards vaccination drive or spaying or neutering drive, or in general just anyone, any of our pets who are hurt and there is an issue, we resolve it, we discuss it with each other. We not only financially help each other, but we go out of the way as much as we can. अब ये ग्रुप बनने से क्या हो गया है कि सारे डॉग्स को और कैट्स को मिनिमम 1 टाइम फूड तो मिलता ही है पेट भर। सब लोग हम अपने पैसे डाल के कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑल द डॉग्स एंड कैट्स आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज 7 in 1. All dogs are sterilized. Around 50% cats are also sterilized. और कुछ भी इशू आता है तो वेट विजिट्स करते हैं हम, उनका फिजियोथेरेपी होता है, उनका जो भी अगर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट होता है तो एम्बुलेंस आता है, तो एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। वहाँ पर एक कैट है, उसका तो स्टोरी बहुत ही सैड है। तो यहाँ देखो ना, मोटू देख इसको किस तरह से बचाया हम दोनों ने, हम ही जानते हैं। एटलीस्ट 12 years 12 साल से फीडिंग करती हूँ कैट्स और डॉग्स दोनों को। और पॉज ग्रुप से अभी 2-3 साल से जुड़े हैं हम लोग, और हम सब मिलके काम करते हैं और अच्छा लगता है बहुत इन बेजुबान जानवरों के लिए काम करना। लेकिन चैलेंजेस बहुत रहता है हम लोगों को फीडिंग करते वक्त, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं रोज़। कुछ लोग आके हमें फीडिंग अलाउ नहीं करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है, काम तो चालू ही रखना है, ये बंद नहीं होगा। ये जो स्ट्रेज है, डॉग्स है, कैट्स है, वो हमारे एरिया के हैं, वो रहेंगे और रहते रहेंगे। तो कोई अगर निकालने की कोशिश करेगा या उनकी फीडिंग बंद करेगा तो हमको लॉ एंड ऑर्डर भी मालूम है और हमको लीगल वेज भी मालूम है और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स भी मालूम है। तो हम उनके अगेंस्ट जैसे लड़ना है लड़ेंगे, बट ये नहीं होगा कि हम फीडिंग स्टॉप हो जाएगा या उनका केयर करना बंद हो जाएगा। तो ये जो 2 साल पहले चालू हुआ था, अभी हमारे पास 200-250 लोग हैं जो एरिया में हमको सपोर्ट करते हैं कोई ना कोई वे में। Support, yes, man. We are all the members of Animal Welfare Association of India, AWBI, Animal Welfare Board of India, and yes, we are facing a lot of resistance from people. It is thanks to Menka Gandhi and ACP Kudalkar who's supporting this cause. At times it happens that we get into heated arguments and a lot of disagreements, but we continue doing our work. और हमारा एम ये है कि सबको खाना मिले और सबको वैक्सीनेशन मिले और टाइम टू टाइम हो। और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम जहाँ जो भी चीज़ करें किसी को डिस्टर्ब ना हो। भले बहुत लोग हैं जो डिस्ट्रप्शंस करना चाहते हैं। ये मितेश के साथ ही रहती है पूरा टाइम। मितेश और ये इसका बॉन्डिंग बहुत है। तो ये जब भी आता है हमारे एरिया में गाड़ी में अंदर बैठ के बाजू में सीट पे यहाँ तक आएगी बिल्डिंग तक।
और वो उसकी गाड़ी के ऊपर ही सोती है रोज़, और ये रोज़ सुबह उसके लिए रुकती भी है। ये जब इसे अबेंडन किया गया था तो हमने इसे जब लिया, ये रहती थी हमारे पास, तो मैं जब हम इसे कभी गाड़ी में भी ले जाते थे, कभी बेड के पास या ऐसे कभी घुमाने, तो ये बार बार इतनी एंग्शियस होती थी कि ये रास्ता नापती थी और देखती थी कि कहीं इसे हमारे पे भी ट्रस्ट नहीं बैठता था कि कहीं हम इसे फिर से अबेंडन न कर दे और ये फिर से रास्ते पे ना आ जाए। आज ये अभी वो नहीं करती है क्योंकि इसे मालूम है कि ये मेरे घर की मेम्बर है। तो ये हमारे एरिया के सारे डॉग्स को हमने ऐसे ही पाला है और सबको ऐसे ही रखा है कि वो कोई वायलेंट नहीं होता, या तो फिर और मेरे यहाँ हमारे अगर आप डॉग्स को एरिया में देखेंगे तो बहुत लविंग है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के पास भी जाके वो लोग को प्यार मिलता है, और अगर उनको कोई ट्रेन किया जाए तो वो लोग को पिकअप भी बहुत जल्दी कर लेते हैं और वो कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करते हैं। ये इसका नाम है मिली। ये दिवाली के टाइम घूम गई थी, तो ये घूम के चली गई थी, घूमते घूमते वर्ली चली गई थी। फिर वो हयाती ने उसको ढूंढा, फिर हम लोगों ने सब जगह इसका फोटो वोटो डाला था, तो ये हम लोग को फिर 4 दिन बाद बैंड्रा में काटर रोड पे मिली थी। I'm always and I'm forever in gratitude and thankful to this entire group of people, because for me Millie is like my foster child. I've been taking care of her since the time she's been a puppy, whether it was her vaccinations or whether it was her neutering. I've done it all. She's like my baby girl. She comes home twice a day for her meals. I'm really thankful. It's only because of this amazing group that Millie is back home where she belongs to. और वहाँ पे भी 2 डॉग्स हैं जो कम्युनिटी हॉल में हैं। एक 14 साल का है और एक 9 साल का है। वो 9 साल के डॉग को काफ़ी टॉर्चर किया गया है। यहाँ के सिक्योरिटी ने उसको बहुत मारा है, इसीलिए वो डिफेंसिव रहता है और उसको मेरे को बहुत तकलीफ होती है देख के कि वो तड़पता है। एक को तो कैंसर के ट्यूमर्स है और वो 14 साल का बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता है। अब वो पीछे लगे हुए कि उनको वहाँ से बाहर निकाल के फेंक दे। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने हमें चुना है। अभी 100 जन रोड पे चल रहे हैं, वो 100 जन में से एक हम हैं। अगर हम देखते हैं एक जानवर को, वो भूखा है, प्यासा है या उसको कहीं मार लगा है, वो 99 लोग देखेंगे और जाएंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और जब तक उसके लिए हेल्प नहीं करेंगे हमको नींद नहीं आती है। घर पे भी जाके हम लोग वही सोचते हैं, अरे कैसे करें, क्या करें। कहीं ना कैसे हम लोग करते ही हैं। और पॉज ग्रुप तो है ही सपोर्ट के लिए। डेली हम शाम को आते हैं, 2 घंटा तो जाता है हम लोग को खाना खिलाने के लिए। आंटी डॉग्स को देती है, मैं कैट्स को देती हूँ, तो 2 घंटा तो चला जाता है। 60-70 कैट्स हैं और 10 तो होंगे डॉग्स। इक्वली हमारे लिए, मेरे घर पे भी है, मेरे घर पे 3 पेट्स हैं। मेरे घर के बाहर भी 10 कुत्ते हैं, उनको भी मैं खाना खिलाती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी खिलाती है, मेरे घर के सब लोग खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोगों के लिए सब इक्वल है। हम लोग हमारे घर में जैसे खाना देते हैं, हम लोग बाहर के कुत्तों को भी वैसे ही खाना देते हैं। We take care like children. There was one brownie who's no more now. There is Tully. There is this one black dog. There is one female dog called Cookie. You know, like they are part of the family. They are part of the family. You know, and it's not the cause of Manish Nagar, but here in the area. But there are many people who are supporting this cause. You know, and there are some disagreements with people also. Few people also. अपना ब्राउनी करके एक डॉगी था, बहुत प्यारा डॉगी था वो। उसको किसी ने आँख पे वो मार दिया था, आँख उसका पूरा निकामी कर दिया था उसका काम। तो मैंने मिस्टर आठवले को बुलाया, उन्होंने इसका दवा किया उनको थोड़ा, फिर ठीक है। लेकिन वो उसके आँख की रोशनी चली गई थी हमेशा के लिए। सिक्योर करता था, लेडीज़ लोग चलते थे ना गार्डन में रात को, तो उनके पीछे भी जाने का, उनको उसको ये करने को देने का नहीं। सबसे बहुत एकदम प्यारा था एकदम। गार्डन की शान था हमारे मनीष नगर की कि वो किसी भी ऐरे गहरे आदमी को आने नहीं देता था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका कुछ भी चला जाए, लेकिन वो खड़ा रह के उसकी सिक्योरिटी करता था, जो आज पैसे दे के सिक्योरिटी भी नहीं करती है। ये हमें तकलीफ देना चाहते हैं तो जरिया ढूंढ के इनके थ्रू ही तकलीफ पहुंचाने का, कि जब इन्हें तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं हम सरेंडर कर देंगे करके। क्या एक डॉग या एक कैट को खिलाना कोई जुर्म है, या जानवरों को खिलाना कोई जुर्म है? कोई भी बुक में, कोई भी किताबों में लिखा है कि उनको नहीं खिलाना चाहिए? आजकल हर जगह आप देखिए एनिमल क्रूएल्टी दिन ब दिन सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं। कम नहीं हो रहा है लेकिन ज़्यादा हो रहा है। क्यों? जब आप कुछ अच्छा नहीं करते तो आपको किसने हक दिया है कि बुरा करो, उनको मारो, उनको मार डालो, उनको जलाओ? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दुनिया भर के जानवरों को खिलाओ। अगर एक इंसान एक कुत्ता या बिल्ली को खिलाए बहुत हो गया।
ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके अंदर बजट है उतना आप कीजिए। तो उनका प्यार ना जो इंसान देते हैं उससे बढ़कर है वो प्यार। मेरा ये ड्रीम है कि उनको जो भी मिल रहा है उन्हें अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और उनकी लाइफ बहुत सरल और आसान जो हो गई है उसे कोई छीनने का हक नहीं रखना चाहिए। अगर वो होगा तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और वो उनसे छीनने नहीं दूँगी। तो यही अथॉरिटीज़ के लिए एक ही है मेरी कि प्लीज़ स्टेरिलाइजेशन, ट्रीटमेंट्स और शेल्टर होम्स हर जगह होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। हमारा गोल और ड्रीम यही है कि सारे डॉग्स और कैट्स को 2 टाइम खाना मिले और उनको जो भी हेल्थ इश्यूज़ आए वो सारे के सारे हम केटर कर सके। और शायद हमारे पास अगर आगे जाके कुछ ज़्यादा टाइम हो गया और कुछ अच्छा हो गया ये, तो हम शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उनको भी सपोर्ट कर सके। हमें हेल्प कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, किसी भी तरह का सपोर्ट इज़ वेलकम। एटलीस्ट हमारे साथ खड़े रहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें सपोर्ट कीजिए अच्छे काम में। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.